दोस्तों, कहीं पर भी आपको 11 से गुना करना पड़े तो आप जो है कैसे करेंगे? पेन और कॉपी उठाएंगे, उसके बाद लिखेंगे, फिर गुना करेंगे। लेकिन आज हम आपको ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं कि आप 11 से कोई भी संख्या हो, अगर गुना करना हो तो आप बिना पेन और कॉपी उठाए कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए देखिए। यहाँ पर देखिए 11 है और इधर 23 है। तो 11 को तो भूल ही जाना है। जब भी किसी भी संख्या में अगर 11 से गुना करना पड़े तो 11 को भूल ही जाना है। देखिए यहाँ पर 23 है, तो 23 है तो यहाँ पर जो है 3 लिखेंगे पहले। उसके बाद ये 3 और 2 एक बार जोड़ देना है। कितना होगा? 2 और 3 हो जाएगा 5। 5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 है, 2 लिख देंगे। यही हो गया इसका आंसर। फिर देखिए यहाँ पर है 11 गुना 38, तो 11 को तो भूल जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर 38 है तो 8 लिखेंगे। उसके बाद फिर 8 और 3 एक बार जोड़ देंगे। कितना होगा? 11। तो 11 का 1 दे देंगे, हासिल बच गया 1। तो उसके बाद फिर 3 है तो 3 में 1 जोड़ देंगे, हो गया 4। तो 418 यही हो गया इसका आंसर। फिर देखिए यहाँ पर है 40, तो 40 है तो 0 उतार देंगे यहाँ पर। फिर 4 में 0 एक बार जोड़ देंगे, कितना होगा? 4। उसके बाद फिर है 4, तो 4 एक बार उतार देंगे, हो गया आंसर। फिर देखिए 11 गुना 57 है, तो 57 है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। 7 लिखने के बाद फिर एक बार दोनों को जोड़ देंगे, तो 7 5 कितना होगा? 12 होगा। तो 12 का 2 दे देंगे। उसके बाद हासिल बच गया 1। फिर जो है 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना होगा? 6। 627 यही हो गया आंसर। अब यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर है 11 गुना 542, तो इसको भी सेम ही प्रोसेस से करेंगे, थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पर तो 542 गुना 11 है, तो यहाँ पर क्या करना है? 2 का 2 यहाँ पर जो है उतार देनी है। उसके बाद फिर 4 और 2 प्लस करनी है, तो 4 2 कितना होगा? 6। फिर जो है अब 4 और 5 एक बार प्लस करना है, जोड़ देना है, तो 5 4 कितना होगा? 9। उसके बाद बच गया फिर 5, तो 5 का 5 उतार देंगे, यही होगा आंसर। फिर देखिए नीचे 11 गुना 786 है, तो यहाँ पर भी सेम ही करेंगे प्रोसेस। देखिए 6 है तो 6 का 6 उतार देंगे। उसके बाद 8 और 6 दोनों जोड़ देंगे, कितना होगा? 14। तो 14 का 4 देंगे, हासिल बच गया 1, ये याद रखनी है। उसके बाद फिर 8 और 7 जोड़ना है, 8 7 कितना होगा? 15। तो 15 में हासिल 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। तो 16 का 6 देंगे। उसके बाद हासिल बच गया 1। फिर 7 है तो 7 में 1 जोड़ देनी है, कितना होगा? 8। यही हो गया आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 11 गुना 34 624 है। यहाँ पर थोड़ा बड़ा अंक है, लेकिन घबराना नहीं है, सेम ही प्रोसेस से इसको भी हल करेंगे। देखिए 4 है तो 4 यहाँ पर उतार देंगे। उसके बाद फिर 2 और 4 को जो है जोड़ देंगे, तो कितना होगा? 6। फिर जो है 6 और 2 जोड़ देंगे, कितना होगा? 6 2 8। 8 फिर लिख देंगे। फिर जो है बच गया 4 और 6, तो फिर 4 और 6 एक बार जोड़ेंगे, तो 4 और 6 हो जाएगा 10। तो 10 का 0 देंगे, हासिल बच गया 1, याद रखनी है। उसके बाद फिर अब 3 और 4 जोड़ना है एक बार, तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। 7 में हासिल 1 था वो जोड़ेंगे, हो जाएगा 8। तो 8 हो गया। अब बच गया फिर 3, 3 को 3 ही लिख देंगे, हो गया इसका राइट आंसर। तो अब चलिए देखते हैं इधर 5 से जो है गुना करना। 5 से कोई भी संख्या हो, आप 5 से भी बहुत आसानी से गुना कर सकते हैं बिना पेन और कॉपी उठाए। देखिए कैसे करना है। यहाँ पर देखिए 5 गुना 32 है, तो कुछ भी नहीं करना है। जब भी 5 से किसी भी संख्या में गुना करना है तो उसका आधा कर दीजिए। यहाँ पर 32 है तो 32 का आधा कितना होगा? 16। 16 लिख देंगे। उसके बाद 1 0 लगा देंगे, हो गया आंसर। फिर देखिए यहाँ पर 48 है, 48 का आधा कितना होगा? 24 और 1 0 लगा देंगे, हो गया आंसर। फिर देखिए यहाँ पर 70 है, तो 70 का आधा कितना होगा? 35। 35 लिखेंगे, उसके बाद 1 0 लगा देंगे, हो गया आंसर। फिर देखिए यहाँ पर 450 है, तो 450 का आधा कितना होगा? 225। तो 225 लिखेंगे, उसके बाद 1 0 लगा देंगे,
हो गया आंसर। वो तो ठीक है, लेकिन अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इसका आधा कैसे करेंगे। 31 का आधा, 33 का या 29 का, इस तरह के अगर आ जाए तो इसका गुना कैसे करेंगे, तो ये भी बताते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर जब 5 गुना 31 है तो कुछ भी नहीं करना है। 31 में से जो है -1 कर दीजिए, कितना बचेगा 30। अब 30 का आधा कीजिए, कितना होगा 30 का आधा 15 और 5 लगानी है। अब जो है साइड से 5 लगा देना है। जब भी एक माइनस करेंगे तो उसके बाद जो है उसका आधा करके 5 लगा देंगे तो वही उसका आंसर होगा। पहले 0 लगाते थे, लेकिन जब भी एक माइनस करते हैं तब 5 लगाते हैं आधा करने के बाद। ये आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर देखिए फिर 5 गुना 49 है, तो 49 का आधा नहीं होगा, तो इसमें से -1 कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 48। तो 48 का आधा कितना होगा, तो 48 का आधा होगा 24, तो 24 लिखनी है, उसके बाद 5 लगा देना है, यही हो गया आंसर। फिर देखिए यहाँ पर है 5 गुना 687, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी सेम ही प्रोसेस करना है। 687 का आधा नहीं होगा तो 1 इसमें से जो है घटा देनी है, कितना बचेगा यहाँ पर 686। तो 686 का आधा कितना होगा 343। 343 यहाँ पर जो है लिखनी है, उसके बाद 5 लगा देनी है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपको जब भी बड़ा नंबर का आधा करने में नहीं बने तो आप सिंपल से एक एक अंक को भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 6 है तो 6 का आधा कितना होगा 3, 8 है तो 8 का आधा कितना होगा तो 4, उसके बाद 7 बचा, तो 7 में से तो 1 घटा दिए थे पहले ही, तो यहाँ पर 6 था तो 6 का आधा कितना होगा 3। इस तरह से भी आप आधा कर सकते हैं। जब भी बड़ा नंबर का आधा आपको करने में दिक्कत हो तो आप एक एक अंक का भी आधा कर सकते हैं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लाते रहते हैं इसी तरह के ट्रिक्स वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।